हाय स्टूडेंट्स वेलकम। देखिए दशम श्रेणी इंपोर्टेंट ज्यामिति क्वेश्चन। चित्र में बीएम इक्वल टू 2 सेंटीमीटर सीएम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हेले ए बी एम त्रिभुज एवं ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात केते कोई गोटे चित्र देछि केमती चित्रटा अछि ना ए बी एम सी कहूँ एटा 2 सेंटीमीटर एटा 4 सेंटीमीटर तेबे एई त्रिभुजर क्षेत्रफल बाई पूरा त्रिभुजर क्षेत्रफल तार अनुपात मागिछि। तो आम जानी दुईटा सामान उच्चता विशिष्ट त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात से भूमिर अनुपात सहित सामान। तेणु जेहेतु ये दुईटा त्रिभुजर उच्चता सामान कारण ए शीर्ष बिंदु बी सी प्रति उच्चता लंब बना हम तेणु भूमिर अनुपात सहित सामान हे तेज क्षेत्रफल अनुपात भूमि आर केते अच्छी ना बी एम आर भूमि केते ना बी सी बी एम केते 2 बी सी केते 2 आउ 4 मिसिले 6 2 6 को काटी देले अनुपात केते हला 1/3। तेणु उत्तर आसिला पिला 1/3। एबीसी त्रिभुज बी ए सी कोणर समद्विखंडक बी सी को डी बिंदु छेद करे ए बी टू ए सी इक्वल टू 2:3 हेले बी सी 15 सेंटीमीटर हेले बीडी केते तो सेमती कहूँ गोटे एबीसी त्रिभुज अच्छी ए बी सी त्रिभुज बी सी को डी बिंदु ए कोणर समद्विखंडक डी बिंदु समद्विखंडक ये छेद कला तेबे आमको दिया ए बी बाई एस सी दिया ए बी बाई एस सी केते 2/3 दिया मागुची बी सी केते तो आम जाने ए बी बाई एस सी इक्वल टू बी डी बाई सी डी ताले बी डी बाई सी डी आमको दिया 2/3 तो उल्टे देले सी डी बाई बी डी इक्वल टू 3/2 इम्प्लाइज दैट सी डी प्लस बी डी बाई बी डी इक्वल टू 3 + 2/2 बी डी सी डी मिसिले बी सी बाई बी डी 5/2 बी सी भैल्यू अच्छी 15 बी डी 5 2 5 3 15 बी डी ताले 6 सेंटीमीटर पिला बीडी केते वाला 6 सेंटीमीटर 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी त्रिभुज एवं पी क्यू आर त्रिभुज सदृश ए बी सी त्रिभुज ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एवं पी क्यू आर त्रिभुजर परिसीमा 16 सेंटीमीटर हेले पी क्यू केते हेबो ना दुईटा सदृश त्रिभुज जेहेतु अच्छी सदृश त्रिभुजर अनुरूप बाहुर अनुपात समान अर्थात आम लिखि पारिबु ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर तो सबका मिसेले कौन हम ना ए बी प्लस लब बाई एटी लब हर प्लस हर तेल सबका मिसेले कौन है ना ए बी सी परिसीमा तले कौन रहा ना पी क्यू आर परिसीमा ताले ए परिसीमा केते अच्छी ए बी सी परिसीमा 8 अच्छी पी क्यू आर परिसीमा केते अच्छी 16 अच्छी काटी देले केते हला ना हाफ हला ताले ए बी बाई पी क्यू आमर बाहरिबा हाफ बाहरिबो ए बी केते थिला ए बी थिला 2.5 बाई पी क्यू केते बाहरिबा इक्वल टू हाफ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तेणु पी क्यू जो मागी क्वेश्चन ले पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी त्रिभुज सदृश पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुजर परिसीमा 30 सेंटीमीटर एवं एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं पी क्यू आर त्रिभुजर परिसीमा 60 सेंटीमीटर हेले एरिया केते हेबो क्षेत्रफल केते हेबो आम जाने दुईटा सदृश त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात सेमानंकर परिसीमार वर्गानुपात सहित समान ताले क्षेत्रफल अनुपात ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल देछि केते ना 30 पी क्यू आर क्षेत्रफल आमको बाहर करिवार अछि परिसीमार वर्गानुपात परिसीमा केते जनकर हला 30 आउ जनकर देछि 60 तार वर्गानुपात करिबा इज इम्प्लाइज दैट 30/x इक्वल टू 30/60 काटी देले हाफ रो स्क्वायर केते ना 1/4 और x वैल्यू केते तेबे ना 30 4 जेते सेते 120 तेबे बाहरला केते ना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बाहरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चित्र
चित्र रे पी क्यू पैरेलल बीसी अच्छी ए पी इक्वल टू 4/7 ए बी QC equal to 1.1 QC equal to 1.8 सेंटीमीटर होची AC रो दैर्घ्य निर्णय करिवा AC रो दैर्घ्य निर्णय करिवा तो चित्र रे कोन अछि ना चित्र अछि हमरो A B C P Q तो P Q B C सहित पैरेलल हला पी क्यू सहित पैरेलल हेले हमरो सूत्र अनुसार कौन हबो ना ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी किंतु ए पी बाई ए बी आमर को दिया अछि केते 4/7 तेणु ए क्यू बाई ए सी मध्ये 4/7 हला उल्टे देले ए सी बाई ए क्यू 4/7 को उल्टे देले 7/4 हला तो ए सी माइनस ए क्यू बाई ए क्यू इक्वल टू 7 माइनस 4/4 ए सी रु ए क्यू चली गले के रहा सी क्यू बाई ए क्यू इक्वल टू रहा केते 3/4 इज इम्प्लाई सी क्यू रो वैल्यू कुछ जान रहे अछि 1.80 बाई ए क्यू इक्वल टू 3/4 3 ले काटले 0.6 इज इम्प्लाइज दैट ए क्यू इक्वल टू केते 0.6 गुणन 4 6 24 2.4 तो ए क्यू जदि 2.4 बाहरिला आउ सी क्यू थिला 1.80 मिसेइले हला 4.2 एस क्यू आउ सी क्यू मिसी गले हे गला किए ना ए सी तबे ए सी केते बाहरिला पिला ना ए सी बाहरला 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जीवा ए बी सी त्रिभुज रे ए डी एक मध्यमा एवं ए डी रो मध्य बिंदु ई बी ई रश्मि ए सी को एक्स बिंदु रे छेद कले बी ई अनुपात ई एक्स निर्णय कर तो कौन देला ना पिला ए बी सी त्रिभुज रे ए बी सी त्रिभुज रे ए डी मध्यमा हला विपरीत बाहुर मध्य बिंदु को जग गला ताले आउ कौन ना ए डी रो मझी बिंदु अच्छी गोटे ई ए डी रो मझी बिंदु ई अच्छी बी ई रश्मि ए सी को एक्स बिंदु रे छेद कला आमर बाहर अच्छी केते ना बी ई अनुपात ई एक्स माने बी ई बाई ई एक्स केते तो ये आम गोटे अंकन करवा बी एक्स सहित पैरेलल करी डी वाई अंकन करा जाऊ वर्तमान देखिवा ए डी वाई त्रिभुज रे ई एक्स पैरेलल डी वाई ई होउची ए डी रो मध्य बिंदु सुतरां एक्स होउची ए वाई रो मध्य बिंदु तेणु ए डी वाई त्रिभुज रो दुई बाहुर मध्य बिंदु संयोजक रेखाखंड तृतीय बाहु सहित समांतर एवं तृतीय बाहुर अर्धदीर्घ विशिष्ट में पड़ी तेणु डी वाई टा केते हैला ना डी वाई टा ई एक्स रो डबल ला 2 ई एक्स पुणी जीवा वर्तमान बी सी एक्स त्रिभुज रे डी होउची मझी बिंदु एवं डी वाई पैरेलल होउची बी एक्स तेणु वाई मझी बिंदु तेणु कौन हबो ना बी एक्स हबो 2 टाइम्स ऑफ डी वाई 2 इंटू डी वाई बदले आगु पाई 2x तेणु 2x तेणु 2 इंटू 2x केते 4x ताले bx इक्वल टू 4x हला bx माने किए ना चित्र को देखवा be प्लस ex इक्वल टू हला 4ex ताले be समान रहिला केते ना 3ex 4ex रु x चली गला ताले be बाई ex केते वाला 3/1 अर्थात 3 अनुपात 1 आसिला उत्तर बिला केते बाहरिला ना 3 अनुपात 1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला चित्र रे पी क्यू पैरेलल अछि बी सी सहित एवं ए पी बाई बी पी कहूची 1/2 हेले ए पी क्यू त्रिभुज एवं ट्रापिजियम पी बी सी क्यू रो क्षेत्रफल रो अनुपात केते चित्र रे देइची कोन देइची पिला
ନା ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ପି କ୍ୟୁଟା, ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ପି କ୍ୟୁ ବି ସି ସହିତ ପାରାଲାଲ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏ ପି ବାଇ ବି ପି ହେଉଛି 1/2, ଏ ପି ବାଇ ବି ପି ହେଉଛି 1/2। ତ ପି କ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପାରାଲାଲ ରହୁଛି, ତେବେ ପାରାଲାଲ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଏଇ କୋଣ ସମାନ ଏଇ କୋଣ ହେଉଛି, ଏଇ କୋଣ ସମାନ ଏଇ କୋଣ ହେଉଛି, ଏ ତ ସାଧାରଣ କୋଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପି କ୍ୟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ କୋଣୀ ହେଲେ, ସଦୃଶ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲେ ସଦୃଶ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ କହିବା। ସଦୃଶ କୋଣୀ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ତ ଆର ଏ ପି ବାହୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର ଏ ବି ବାହୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବି ବାହୁ ବାହାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବି ପି ବାଇ ଏ ପି ସମାନ 2/1। ବିପିରେ ଏ ପି ମିଶେଇଲେ ହେଇଗଲା ଏ ବି ବାଇ ଏ ପି, 2ରେ 1 ମିଶେଇଲେ ହେଇଗଲା 3/1। ତାହେଲେ ଏ ବି ବାଇ ଏ ପି ଆସିଲା 3/1। ତ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଆମେ ବାହାରିବା ତାର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଏ ବି ନେଲେ, ଏ ପି କ୍ୟୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବେଳେ ତାର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଏ ପି ନେଲେ, ତାର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ଯେଉଁ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ସାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ ମାନେ 3/1ର ବର୍ଗାନୁପାତ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ବାହାରିଲା 9/1 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି 9x ହୁଏ, ସାନ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଉଛି ନା x ହେଉଛି। ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଉପରେ ବି ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣଟା। ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9 ଗୁଣ ହେଲେ 9x ହେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା କେତେ ହେଉଛି x ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା x କାଟିଦେଲେ ତାହେଲେ ଟ୍ରାପିଜିୟମଟା କେତେ ରହିଲା ଆଉ 8x ରହିଲା, 8x ରହିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଆମର ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏ ପି କ୍ୟୁ ସାନ ତ୍ରିଭୁଜଟା ବିଭକ୍ତ ଟ୍ରାପିଜିୟମଟା, ତାହେଲେ x/8x କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି 1/8। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ ଆସିବ ପିଲା? କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଆସିବ 1/8। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।